केसेस तो रुक नहीं रहे सर, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या है स्थिति अभी देश में? देखिए सईद साहब, अभी जो आपने दिल्ली की देखी होगी रफ्तार, 2 हफ्ते में केसेस जो हैं 600 से लेके 4000 तक एक्टिव केस हो गए। तो निश्चित तौर पे एकदम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो रहा है केसेस का। एक्टिव केसेस काफी बढ़ रहे हैं और कुछ तो हो सकता है कि इस वजह से कि टेस्ट के नंबर भी बढ़े हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट 4.62% है। बट मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे एक दस्तक है चौथी लहर का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सी वेरिएंट की बात हम लोग इस समय कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा घातक नहीं होगा। और मैं एक चीज बार बार आपके साथ आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अब जो सिचुएशन है हमारी डिफरेंट है। 86% लोग जो हैं वो डबल डोज से वैक्सीनेटेड हैं। 3% के आसपास लोगों को बूस्टर डोज भी मिला हुआ है और पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे, तो उसकी कुछ नेचुरल इम्यूनिटी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेव आएगा, केसेस बढ़ेंगे, बट माइल्ड रहेगा। लंग्स का संक्रमण या फेफड़ों का संक्रमण कम होगा। कोविड निमोनिया या हाइपोक्सीमिया, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, उसकी संभावना कम होगी। क्या अपनी दिनचर्या में बदलाव करें? क्या हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा डॉक्टर मनोज ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हम कोरोना की चपेट में आने से बच सकें और खासतौर से अपने बच्चों को बचा सकें? सर देखिए, अभी जो बच्चों वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। तो अब हमारे पास 2 वैक्सीन हैं। 5 से 12 साल के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि एक प्रोटीन सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। और ये स्पेशली चिल्ड्रन हॉस्पिटल, टेक्सास चिल्ड्रन सेंटर हॉस्पिटल सेंटर से डेवलप हुआ है, तो बहुत सेफ है और हमारे बच्चों को भी रहा है। कल सीजीआई ने इसको 5 से 12 साल के लिए इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया, 1 साल और कम कर दिया। साथ साथ कोवैक्सीन को भी 6 से 12 साल के लिए रिकमेंड किया है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं इस ग्रुप में, उनको, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन फास्ट होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि कैरियर की तरह भी काम नहीं कर, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होते हैं और घर जाते हैं और उनके यहाँ कोई एल्डरली हैं या कोमॉर्बिड्स हैं, उनसे वो बच सके, क्योंकि अगर ये वैक्सीनेट तो घर में कोई कोरोना बचेगा। दूसरी चीज, खास करके जो कोमॉर्बिड में खतरा ज्यादा होता है कॉम्प्लिकेशन, उन लोगों को बिल्कुल इसमें वहां नहीं जाना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड स्पेस में अपना टाइम पास करना चाहिए। आपके साथ जाते हैं तो कम से कम मास्क बांध के जाएं। मुझे लगता है कि अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके माध्यम से बता चुका हूं कि कोविड जो है वो उसको आप कॉमन फ्लू की तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड लॉन्ग कोविड पेशेंट्स होते हैं। और दूसरी, इनका जो कोमॉर्बिड पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स, किडनी के, इन लोगों में मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होती है। ऑल्दो हिसाब से आप देखें तो इसके जो सब वेरिएंट्स हैं वो, बट निश्चित तौर पे जो उसमें मृत्यु हो सकती है, मृत सकता है। और अभी बहुत जना कि एक्सी वेरिएंट्स जो 9 वेरिएंट है। तो आपने जो पूछा था कि कैसे बचें, तो ये 2 हथियार है हमारे पास, वैक्सीनेशन और दूसरा बिहेवियर।